बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छिड़ा गया है, बांग्लादेश की जो कार्यशैली है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के जहां पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी को लेकर के आज आजमगढ़ में भी एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े बड़े साधु महात्मा और तमाम सामाजिक संगठन से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। और बांग्लादेश की जो गतिविधियाँ हैं उन पर यहाँ के लोगों के क्या विचार हैं हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम गुरु, पंडित सत्यम गुरु। सत्यम जी, किस तरीके से आज आप लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिए हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। समस्त आजमगढ़ का जनमानस उसके विरोध में है और उसके आक्रोश में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश सरकार पर उस पर नियंत्रित नहीं कर पा रही लोगों को। अच्छा, लेकिन एक बात कही जाती है कि अगर बांग्लादेश जो भारत के ही टुकड़ों पे पलने वाला देश कहा जाता था, भारत के ही पैसे पे वो जीता खाता था, आज वही अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, खुद भारत के रहने वाले हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लोग इस तरह कैसे बदल सकते हैं? इसको विश्वासघाती कहते हैं कि जब आप पर आपत्ति आती, संकट आता है तो आप भारत से मदद मांगते हैं, भारत हर तरीके से आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब हमारे हिंदुओं पर, हमारे समाज पर आपत्ति विपत्ति आई तो ये लोग विश्वासघात करके हट गए हैं और उसमें सम्मिलित होकर और भी उस संघार पे अपना वरदस्त प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कट्टरपंथ की बात होती है तो कट्टरपंथ को लेकर के क्या सिर्फ हिंदू ही टारगेट पे रहते हैं? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं समझ पा रहा हूँ कट्टरपंथ का परिभाषा क्या होता है। कट्टरपंथ में तो हर चीज़ की हो सकती है। कट्टरपंथ तो आपको मानव विकास पे काम करना चाहिए, मानवता पे काम करना चाहिए, लेकिन एकमात्र हिंदू समाज पे काम क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय। मैं इसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ और हम सभी लोग इसका विरोध में एकत्रित हुए हैं आज। मैं आ रहा हूँ वापस। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न हो रहा है, क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू बहुत उदार है। अगर उदार नहीं रहता तो ये नौबत नहीं आती। अगर हिंदू तरुड़ाई ले लेगा तो बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं कि एक हिंदू पर अत्याचार कर सके। और अब मुझे लगता है कि पूरे देश का हिंदू जाग चुका है। और आपको बता दें कि पूरे देश से कहीं बांग्लादेश का नामो निशान मिटा नहीं दिया जाए, ये हिंदू अब तरुड़ाई ले चुका है। अच्छा, जिस तरीके से पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हिंदुओं को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए धरना में, क्या ये जरूरी था? देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। ये हिंदू समाज है। आज और तरुड़ाई ले रहा है तो आप सरकारें भी ये सोचने पे मजबूर हो रही हैं कि बांग्लादेश जिस तरीके से निर्मम हत्या कर रहा है और जो हमारे संत वहाँ बंद हैं उनके वकीलों पर प्रहार किया जा रहा है और हमारे वकील लोग चुप हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुझे लगना चाहिए और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि पूरे देश के वकीलों को अब तक तो तरुड़ाई ले लेनी चाहिए। हिंदू समाज अब जाग चुका है। मुझे लगता है, मैंने पुनः कहा कि कहीं न कहीं देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल से छूटने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जिस तरह बांग्लादेश के मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं हम हिंदू भाइयों को भी अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी हो करके वहाँ के हिंदू भाइयों को बचाने का काम करना चाहिए। और जो उनके आका प्रधानमंत्री बांग्लादेश के आंख बंद करके जिस तरह सभी समस्याओं को देख रहे हैं और उसका समाधान नहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ के हिंदू, भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश के हिंदू इतना सक्षम है कि बांग्लादेश में जाकर के अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कर सकते हैं। मैं अपने भारत सरकार से सिर्फ इतना अनुमति मांगता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू भाइयों को अनुमति दे दे बांग्लादेश में जाने की, तो हम लोग सक्षम करने की, हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है अपने जान की। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश? मैं बांग्लादेश के गद्दारों को कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप और शिवाजी का इतिहास उठा करके देख ले, वो इतिहास दोबारा दोहराना ना पड़े। आज आजमगढ़ से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज उठ रही है, फतवा नहीं भगवा का ऐलान होगा। और बांग्लादेशियों ये जान लो, कट्टरपंथियों, अल्लाह नहीं, सिर्फ जय श्री राम होगा, सिर्फ जय श्री राम होगा। और उनके कट्टरपंथियों को कहना चाहता हूँ, तराजू डाल के देख लो, ओंकार किसको प्यारी है? तुम्हें ललकार प्यारी है तो हमें ओंकार प्यारी है। इसी के साथ आज हिंदू आक्रोशित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता है कि हमें छूट दीजिए और 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश को नस्ल नाबूद कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो यहाँ के हिंदुओं में
मैं एक पानी की बात कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र भारत से पहले बांग्लादेश को घोषित करने का काम यहाँ के हिंदू करेंगे। अच्छा, जैसे आप एक संत हैं और बांग्लादेश में संतों के खिलाफ इस तरीके से हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल सनातन का जो जड़ है वो यहाँ के विप्र और धर्माचार्य होते हैं और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इस तरह का आक्रोश उनको पर दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश की जो गतिविधियां हैं? देखिए, बांग्लादेश के जो अत्याचारी और आतंकवादी किस्म के लोग हैं, वहाँ जो हिंदू पे इस तरह का दुराचार और अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, यह बिल्कुल असहनीय है। हम युवा, अरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, आजमगढ़ के युवाओं को सिर्फ छूट दी जाए तो मैं ये कहता हूँ हर पत्ते पत्ते हर कण का हिसाब लिया जाएगा। यह हिंदू जाग चुका है। जय श्री राम। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यह आकर मुझे कुछ कहने लायक नहीं है। तो आपने साफ तौर पे देखा कि जिस तरीके से हिंदू आक्रोशित हैं, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छेड़ा गया है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और भारत सरकार से ये अनुमति भी मांगी जा रही है कि अगर हमें छूट दी जाए तो हम पहले ही बांग्लादेश को भगवा से लहरा देंगे। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।